हेलो 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 सभी को नमस्कार। क्या हाल चाल है सभी का? क्या हाल चाल है? शर्माड़िए। तैयारी अच्छे से चल रही है। जल्दी जल्दी जुड़िए आप लोग। आज के सेशन में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं, है ना? तो एकदम थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और निचोड़ कर रख देगा ये क्वेश्चन। जल्दी जुड़िए। जल्दी जल्दी भाई, आप लोग शेयर भी करते रहिए। आप लोग शेयर भी करते रहिए, है ना? ताकि सभी दोस्त को मिले। प्रियंका कुमारी सर, एप्लीकेशन पर पीजीटी केमिस्ट्री का क्लास कब से स्टार्ट होगा? प्रियंका जी, अभी पीजीटी केमिस्ट्री के लिए तो फाइनलाइज नहीं हुआ है, जल्द होने वाला है। सेशन को शेयर भी करते रहिए ताकि सभी को फायदा मिले। आपका कंपटीशन नहीं बढ़ेगा इसका आप टेंशन नहीं लीजिएगा कि अगर शेयर करेंगे दूसरा कोई देखेगा तो कंपटीशन बढ़ जाएगा, है ना? ये नहीं करना है। चलिए अब स्टार्ट हम लोग करें। तो देखिए, पिछले क्लास में हम लोग जो पढ़े थे वो 7 तक क्वेश्चन पढ़ चुके थे, है ना? कितने? 7 तक क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके थे। आज के सेशन में हम लोग क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग स्टार्ट करेंगे 8 से, यानी 3.8 से। कुछ ग्राफ दिया हुआ है मेरे भाई। ग्राफ क्या दिया गया है? ग्राफ है एक्स, एक्स आपका ग्राफ है और टी ग्राफ है। एक्स टी के बीच में आपका ये ग्राफ दिया गया है और यहां से आपसे पूछा गया है पहला कि एट टी इक्वल टू 0 पर कण विराम अवस्था से छोड़ा गया था। अब इस ग्राफ को देखकर आप बताइए, जो भी कण है यानी कि जो पार्टिकल्स है, ये t इक्वल टू 0 पे ये इस पोजीशन पे है कि नहीं है? तो आपको t इक्वल टू 0 पे अभी क्या है? रेस्ट पे है ना? यानी कुछ पोजीशन होगा लेकिन अभी रेस्ट पे है। तो ये बिल्कुल सही बोल रहा है कि आपका रेस्ट से जुड़ा है, क्योंकि इसमें बोला गया है कि जो xt के बीच एक ग्राफ जो चित्र है 3.3 में दर्शाया गया है, नीचे दिए गए कथनों में से सही विकल्प चुनिए। यानी आपसे एक ग्राफ दिया, ग्राफ ऑफ एक्स वर्सेस टी इज शोन द फिगर 3.3, चूज करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर्म बिलो। यानी कि आपको इसमें जो दिया गया है उसको आपको चूज करना है। गुड मॉर्निंग रुपेन जी। अब यहाँ पे देखिए, चूज करना है तो सबसे पहला ऑप्शन ये बोला है कि एट टी इक्वल टू 0 पे कण विराम अवस्था से छोड़ा गया है। तो बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। यानी कि t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल जो है, कण है, वो विराम अवस्था में है और वहां से छोड़ा गया है। उसके बाद बोला गया है b पर त्वरण पॉजिटिव है। तो b आपका यहाँ पे, बी पे देखा जाए तो बी आपका अगर स्लोप की बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? डी भी बाई डी टी, सॉरी यहाँ पे डी एक्स बाई, ये डी एक्स बाई डी टी अगर आप करते हैं बी पॉइंट पे तो डी एक्स बाई डी टी क्या दे देगा? ये डी एक्स बाई डी टी क्या दे देगा? डी एक्स बाई डी टी आपका 0 होगा क्योंकि स्लोप 0 है।
इसी को हम लोग dx बाई dt को, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी है, तो क्या बी ऑप्शन आपका सही होगा? बी ऑप्शन सही होगा, यस या नो? ठीक है, तो ये आपका बी ऑप्शन गलत है, क्योंकि बोल रहा ए पॉजिटिव, ए है ही नहीं, वेलोसिटी ही जीरो है ना, स्लोप जीरो है तो वेलोसिटी क्या है, जीरो रहेगा। उसके बाद अब ऑप्शन नंबर सी पर वेग एवं त्वरण शून्य होते हैं। सी पे बात करें तो सी का अगर स्लोप देखा जाए, सी के लिए अगर मैं स्लोप की बात करूं तो सी पे स्लोप क्या है, ये आपका स्लोप आप यहां पे देखिए तो ये सी पॉइंट है, और इस पे भी स्लोप क्या है, dx बाई dt लिखिएगा तो ये क्या हो जाएगा, जीरो, यानी स्लोप जीरो है। तो स्लोप जैसे ही जीरो हुआ तो इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी जीरो हुआ, और वेलोसिटी जीरो है तो एक्सेशन भी जीरो होगा। क्या होगा, एक्सेशन भी जीरो होगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, यानी आपका ये सी ऑप्शन भी सही है, क्योंकि ये बोला गया सी पॉइंट पे वेग एवं त्वरण शून्य होता है। उसके बाद अगला है ए एवं डी के बीच गति का औसत वेग धनात्मक होगा। तो ए और डी के गति का औसत वेग अगर हम निकालेंगे, तो जब भी आप औसत वेग निकालते हैं, गति का औसत वेग निकालिएगा, तो औसत वेग क्या होता है मेरे भाई, औसत वेग की बात करें, औसत औसत वेग की बात करें, औसत वेग की बात करें तो औसत वेग क्या हो जाएगा, तो ये आपका कुल विस्थापन ठीक है, बटा कुल लगा समय। तो यहां देखिए विस्थापन क्या हो रहा है, ये अगर आप बात करते हैं इसमें, तो देखिए ये आपका डी पॉइंट पे आ रहा है, किस पे आ रहा है, डी पॉइंट पे आ रहा है ना, तो डी पॉइंट पे आएगा। तो इस कंडीशन में आपसे क्या पूछेगा, जैसे मान लीजिए यहां पे ये किसी पोजीशन पे है अभी, तो इसका अगर आप विस्थापन देखते हैं तो ये धीरे धीरे विस्थापन क्या हो रहा है, जीरो, यानी मान लेते हैं कि ये जो पोजीशन पे है ये कितना, ये 4 पे है, या कोई भी आप एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हैं, मैं एक नंबर मान लेता हूं 4। अभी विस्थापन क्या हो गया, आपका जीरो, यानी कि ये फाइनल और ये इनिशियल पोजीशन है। जब फाइनल और इनिशियल पोजीशन लिखिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका फाइनली जीरो हो रहा है, इनिशियली मान लीजिए 4 है, और यहां से यहां कोई टाइम लगा होगा, मान लीजिए कोई टाइम आपका टी लगा है, तो ये आपका टाइम पॉजिटिव होगा ना, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, तो ये आपका टाइम जब पॉजिटिव हो जाएगा तो इस कंडीशन में आप ये यहाँ पे जो भी टाइम होगा ये पॉजिटिव टाइम होगा, तो यहाँ पे निगेटिव 4/t हो जाएगा, नहीं जो भी टाइम लगा है, यानी ये जो डिस्प्लेसमेंट चला ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -4/t, और माइनस आने का मतलब है कि निगेटिव औसत वेग होगा, और ये बोला गया है ए और डी के बीच गति का औसत वेग धनात्मक होगा। ये बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल क्या है, गलत बात है ना। उसके बाद अगला डी पर चाल ई से अधिक है। अब जब भी चाल की बात करेंगे मेरे भाई, जब भी चाल की बात करेंगे मेरे भाई, तो चाल क्या हो जाएगा, चाल अगर आप लिखते हैं तो ये स्लोप है किसका, xt का, ये xt है, यानी आपका स्लोप है, जिसका स्लोप ज्यादा होगा चाल ज्यादा होगा, स्लोप ढलान, जो ढलान होता है ढलान ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, आपका चाल ज्यादा होगा। तो यहां पे देखिए ये d का ढलान हो गया और ये e का ढलान होगा, कौन सा ढलान ज्यादा है, तो आपको दिख रहा होगा d वाला ढलान ज्यादा है और e वाला ढलान कम है, तो इसका मतलब d पर चाल e से अधिक है, यानी e से आपका d पर क्या है, चाल अधिक है, e से क्या है, d पर चाल अधिक है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ई, यानी आपको 3 ऑप्शन सही इसमें मिला। ऑप्शन कौन कौन सा, पहला आपका ए ऑप्शन, दूसरा आपका सी ऑप्शन और तीसरा आपका डी ऑप्शन, ये 3 ऑप्शन सही मिले। ठीक है, संजीत जी क्या बोल रहे हैं, सर एप्लीकेशन पर पीजीटी फिजिक्स का थ्योरी पढ़ाइएगा या सिर्फ एमसीक्यू जानकारी दीजिएगा। नहीं, आपका एप्लीकेशन पे थ्योरी
प्लस एमसीक्यू, ये सारे चलेंगे, यानी उसमें पूरे चीज कराएंगे, जीरो से जो बेसिक लेवल है, बेसिक से एडवांस तक चलेगा, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, आपको थ्योरी पढ़ाएंगे, थ्योरी के बाद एनसीईआरटी के जो भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसके एग्जाम्पल एनसीईआरटी कराएंगे, और साथ ही साथ एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है वो साथ ही साथ होते चलेगा, और साथ ही साथ आपको डीपीपी मिल जाएगा, जो जिस दिन जो आपका टॉपिक शुरू होगा, यानी आप ये बोल सकते हो जो चैप्टर शुरू होगा आपको उसका डीपीपी मिल जाएगा, आप उसको बनाते रहिए, ठीक है। चलिए, और किन्हीं कोई दिक्कत? सॉरी सर, आपका क्लास नहीं ले पाई, क्यों जी? सर पेड कोर्स में बेसिक पे ध्यान दीजिएगा। बिल्कुल रोहित जी, बेसिक पे ध्यान दिया जाएगा, बेसिक से एडवांस पढ़ाया जाएगा। चलिए, ये वाले किन्हीं, ये जो आपका मैं कराया, इसमें किसी को डाउट हो तो आप बता सकते हैं कि सर इस ऑप्शन में मुझे डाउट है। किन्हीं को डाउट हो तो आप बोलिए, और आप लाइक को बढ़ाइए भाई, लाइक को नहीं करते हैं आप लोग, कम से कम लाइक तो करिए, है ना। तो यहां से आपका क्या हो जाएगा, ये इस ग्राफ के हिसाब से ये जो ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन सी सही है, और ऑप्शन ई सही है आपके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका क्वेश्चन रहा ये वाला, ये दिया है एक इक्वेशन है, x इज इक्वल टू टी साइन x, जो है x इक्वल टू दिया है t माइनस साइन टी, ये आपको दिया, और बोल रहा है द्वारा निरूपित एक विमीय गति के लिए, ठीक है। आपका ये ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन है सभी t ग्रेटर देन, यानी t पॉजिटिव के मानों के लिए आपका जो पोजीशन है वो 0 से बड़ा होगा। दूसरा दिया है सभी t ग्रेटर देन 0 के लिए, 0 के लिए, यानी कि t पॉजिटिव में समय धनात्मक है तो उसके लिए वेलोसिटी भी धनात्मक होगा, और सभी t के लिए आपको माने का मतलब यानी एक्सेलरेशन भी धनात्मक होगा। यहां देखिए x आपका पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 होगा, किसके लिए, ऑल टाइम t इक्वल टू ग्रेटर देन 0 के लिए, आपका v पॉजिटिव होगा t ग्रेटर देन 0 के लिए, और आपका a पॉजिटिव होगा t ग्रेटर देन 0 के लिए, यानी कि आपको डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की बात कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की बात कर रहा है। बिल्कुल मनीष जी, आप पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, अब यहां पे ये जो आपका दिया गया है, अब इसका अगर डिफरेंशिएशन हम लोग करते हैं, तो डिफरेंशिएशन करेंगे मेरे भाई तो क्या मिल जाएगा, dx बाई dt, ये किसके लिए डिफरेंशिएशन किया जा रहा है, तो वेलोसिटी मिलता है, किसके लिए, वेलोसिटी मिलता है, और ये क्या हो जाएगा आपका dt माइनस साइन टी बाई dt। अब ये बताइए कि अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं तो ये डिफरेंशिएशन dt बाई dt क्या हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है, माइनस साइन टी डी टी, यानी डी साइन टी टी बाई डी टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस होता है, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस होता है, और आपका पॉजिटिव में तो ये आपका कॉस टी हो जाएगा, आपकी वेलोसिटी निकल के आ गई। उसके बाद अगला, अगर मैं बात करूं एक्सेलरेशन की, तो ये क्या करिएगा, dv बाई dt करिएगा, क्या करिएगा, dv बाई dt, और यहां से वेलोसिटी जो दिया गया है d1 माइनस कॉस टी और dt हो जाएगा। यहां से इसका डिफरेंशिएशन आएगा, तो जब भी डिफरेंशिएशन करिएगा तो 1 कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है आपका शून्य, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, शून्य होता है, 0 होता है, और cos t का डिफरेंशिएशन माइनस साइन टी हो जाएगा, तो आपका 0 माइनस ऑफ माइनस साइन टी, है ना, ठीक है। तो यहां से आपका क्या हो जाएगा, यहां से आपका साइन टी आ जाएगा, तो ये आपका a आ गया, यानी a आपका आ गया क्या क्या, आपका आ गया a एक्सेलरेशन, v वेलोसिटी, और आपका x ये वाला। अब किसी टाइम पॉजिटिव के लिए, किसी टाइम पॉजिटिव के लिए, सर मैं जेई और नीट का, हाँ बिल्कुल उतना काफी है, तो इसके लिए अगर आप देखते हैं तो इसमें आपका कौन सा सही हो जाएगा,
ये चीज देखना है। तो यहां पे देखिए, जब भी आप इसकी बात करिएगा तो जो भी टाइम आप ले, जो भी टाइम ले, जैसे मैं मान लीजिए कि t इज इक्वल टू π/2 ले लेता हूं। t इक्वल टू किसी टाइम t पे पॉजिटिव टाइम देखना है, तो t इक्वल टू π/2 के लिए अगर आप देखते हैं तो t इक्वल टू यानी साइन π/2, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। साइन 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 होगी। तो साइन आपका 90 0 हो जाएगा, और सॉरी साइन 90, ये अगर यहां पे सॉरी साइन आप 0 करते हैं तो साइन 0 0, साइन 90 1 हो जाएगा। तो t-1 हो जाएगा कि नहीं, तो ये कभी भी पॉजिटिव वैल्यू ही देगा, कभी भी क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यू ही देगा, है ना। तो ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, फ्लो में निकल जाता है कभी कभी बातें, है ना। उसके बाद अगर वेलोसिटी की बात करें तो उसी टाइम के लिए वेलोसिटी चेक कर लेते हैं। यहां पे cos π/t के लिए क्या हो जाएगा, cos π/t की वैल्यू आप रखते हैं, यानी cos π/2 की वैल्यू रखते हैं, तो cos 90 क्या होता है, cos 90 0 हो जाता है। cos 90 क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो ये आपका वेलोसिटी 1 हो गया। लेकिन अगर मैं cos 0 रख दूं, क्या रखूं, cos 0 रखूं, तो उस कंडीशन में आपका क्या हो जाएगा, उस कंडीशन में आप ये बोल सकते हो कि उस कंडीशन में ये 0 हो जाएगा। तो ये तो नहीं होने वाला है, ठीक है, ये नहीं होने वाला है। इसके आगे भी अगर आप 180 आप रखते हैं, cos आपका 180 के, तो ये चलता रहेगा। उसके बाद सभी t यानी कि आपका एक्सेशन, अब यहां पे π/2 रखिए तो क्या हो जाएगा, a आपका पॉजिटिव। लेकिन आप यहां पे अगर आप π/2 रखते हैं तो a 0 हो जाएगा। तो इस कंडीशन में ये भी नहीं हो पाएगा। अब यहां पे वेलोसिटी की बात कर रहा है 0 से 2 के बीच। तो अगर मैं यहां पे देखिए, यहां पे अगर मैं रखता हूं कितना आपका π/2, तो π/2 के लिए क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और अगर मैं यहां पे 0 रखता हूं तो 0 के लिए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और वही 180 रखूंगा तो ये -1 होगा, और माइनस माइनस क्या कर देगा, प्लस कर देगा। तो ये क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये आपका 0 और 2 के बीच में लाई करेगा। किस में लाई करेगा, 0 और 2 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, किन्हीं को दिक्कत, सरपेट कोर्स वाला क्लास कब से स्टार्ट होगा ऐप पर। प्रीतम जी स्टार्ट हो गया है, आज से ही स्टार्ट हुआ है। ठीक है, किन्हीं को डाउट इसमें, किन्हीं को थोड़ा सा भी डाउट हो तो बोलिएगा इसमें। किन्हीं को डाउट, सर पेमेंट नहीं हो रहा है, आप एक बार ऑफिस में कॉल कर लीजिएगा, हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। तो अगला क्वेश्चन ये रहा। अच्छा, ये आपके बैच है, ये आपके द्रोणा बैच है, जो कि आप ही के पीजीटी फिजिक्स के लिए बैच लॉन्च हुआ है। और इस बैच में, ये बैच जो है आज से ही 5 अगस्त से ही लॉन्च हुआ है। अगर आप ये बैच लेते हैं तो इसमें आपका कॉमन पेपर भी मिलेगा इसके साथ साथ, और इसकी वैलिडिटी एग्जाम तक रहेगी। और इसका जो फी है मात्र आपका 999 रुपया है, कुछ नहीं है आपके लिए, मात्र 999 रुपया है ना। और इसमें जो हम लोग कराएंगे, इसका जो इसमें जो कराया जाएगा, देखिए आपको कराया जाएगा एनसीईआरटी, है ना, जो आपको मैं बार बार बोलता हूं, एनसीईआरटी आपके एक्सरसाइज कराए जाएंगे, उसके एग्जाम्पल्स कराए जाएंगे। उसके बाद इसके एक्सरसाइज हो गए, एग्जाम्पल्स हो गए, है ना, ये सारे कराए जाएंगे। साथ ही साथ आपको दूसरा डीपीपी कराया जाएगा, और आपको कुछ एमसीक्यू कराए जाएंगे, जो प्रीवियस ईयर्स अलग अलग स्टेट में पूछा है, ये सारे चीज कराए जाएंगे। जो अलग अलग प्रीवियस ईयर्स स्टेट में पूछा है वो सारे चीज इसमें कराए जाएंगे इस बैच में। और आपको मात्र 999 में ये बैच अवेलेबल है। आप अगर आप खरीदना चाहते हैं तो प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप डाउनलोड करिए, वहां जाइए, वहां आप टाइप करिए पीजीटी फिजिक्स, ये आपका दोनों बैच आ जाएगा जिसमें आपको ये चीज मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अगला है आपको स्प्रिंग, जिसका एक सिरा एक द्रव्यमान से और दूसरा दृढ़ आधार से जुड़ा है। देखिए अब आ गया ये किसका, स्प्रिंग का।
भाई सही रहेगा सभी के लिए, है ना, सभी के लिए सही रहेगा। चलिए यहां पे आपसे एक क्वेश्चन पूछा है, ये आपका स्प्रिंग का क्वेश्चन है। ये आपका दीवार है, ठीक है। इस दीवार से आपको क्या किया गया है, ये आपका दीवार है, इस दीवार से आपको क्या किया गया है, एक स्प्रिंग को बांधा गया है। ये आपका स्प्रिंग है, ठीक है। इस स्प्रिंग को एक मास से बांध दिया, देखिएगा जरा ध्यान से। अभी इसको बोलेंगे, ये है आपका साम्य अवस्था, इसमें है साम्य अवस्था, यानी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है। ये क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है। ये क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन। मान लीजिए कि आप इस पे एक फोर्स लगा, आप इसको खींच रहे हैं, इसको क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं। तो जैसे ही आप खींचिएगा तो ये क्या होगा, स्प्रिंग फैलेगा, स्प्रिंग फैलेगा, और इसको दबाइएगा भी तो स्प्रिंग क्या हो जाएगा, ये सिकुड़ेगा। तो हम यहां पे ये मान लेते हैं कि जब भी इसको फोर्स लगाया गया तो ये स्प्रिंग आपका, ये स्प्रिंग फैल कर ये बॉडी यहां पे आ गई, ये बॉडी आपका यहां पे, ये बॉडी आ गई। कहां से कहां, इस पोजीशन से एक्स डिस्टेंस ये आपका क्या हुआ है, फैला हुआ है। कितना, एक्स डिस्टेंस फैला हुआ, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, अब इसको दबाया भी गया तो ये यहां आ गया, तो यहां से ये क्या हो गया, एक्स। आप अगर यहां पे होल्ड किए हैं तो यहां पे वेलोसिटी क्या हो जाएगा, तो वेलोसिटी यहां पे जीरो हो जाएगा, यानी इस पोजीशन पे वेलोसिटी जीरो होगा। यहां भी वेलोसिटी, इस पोजीशन वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो। लेकिन यहां पे वेलोसिटी मीन पोजीशन पे मैक्सिमम हो जाएगा। वेलोसिटी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। ये ध्यान से देखिएगा, वेलोसिटी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। अब अगर मैं एक्सेलेरेशन की बात करूं तो यहां पे एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलेरेशन आपका मैक्सिमम होगा। एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। यहां पे आपका वेलोसिटी मैक्सिमम, तो एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा, मिनिमम, और यहां पे एक्सेलेरेशन मैक्सिमम हो जाएगा। अब चलते हैं, पढ़ते हैं। लिखा है पहला ऑप्शन में, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन व्हेन जस्ट रिलीज द मैक्सिमम, यानी कि अगर हम यहां से छोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा आपका, एक्सेलेरेशन मैक्सिमम होगा, एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो इस कंडीशन में आप क्या बोल सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही है। दूसरा बात बोल रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन व्हेन एट द इक्विलिब्रियम पोजीशन इज मैक्सिमम, ये कतई नहीं हो सकता है, ये कभी हो ही नहीं सकता है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आपका एक्सेलरेशन क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। तो ये आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद स्पीड इज मैक्सिमम व्हेन मास एट द इक्विलिब्रियम पोजीशन, बिल्कुल सही बात है। इक्विलिब्रियम पोजीशन पे स्पीड क्या होता है, मैक्सिमम होता है। इक्विलिब्रियम पोजीशन पे स्पीड क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज मैक्सिमम व्हेनेवर स्पीड इज मिनिमम। अच्छा, ये बोल रहा है कि जहां स्पीड आपका क्या है, मिनिमम है, वहां पे आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो क्या ये सही बात है, क्या ये सही बात है, तो आप इसको नकार सकते हैं, यानी आपका ये क्या हो जाएगा, क्योंकि जहां वेलोसिटी जीरो होगा वहां पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा। ये है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, जहां पे वेलोसिटी जीरो होगा। लेकिन ये मिनिमम की बात कर रहा है, तो वेलोसिटी मिनिमम के हम कंडीशन में नहीं बोल सकते हैं, है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए और ऑप्शन सी इज करेक्ट होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन सी इज करेक्ट होगा, ठीक है। क्या भाई, रुपेन जी, ये ऑप्शन ही, इसमें और सारा ऑप्शन होगा, है ना। चलिए अगला, अगला बहुत बेहतरीन आपका सवाल है ना, बहुत बेहतरीन सवाल है ये आपका, ठीक है। अगला जो है वो बहुत बेहतरीन सवाल है।
ठीक है। सवाल में क्या दिया है, सवाल में बोला है कि ये आपका एक गेंद 10 मीटर लंबे, एक गेंद 10 मीटर लंबे रेल के एक डब्बे की विपरीत दिशा में, यानी मैं रेल का डब्बा बना लेता हूं, ठीक है, मैं क्या करता हूं, रेल का एक डब्बा बना लेता हूं। ये अपना रेल का डब्बा है, ये है आपका रेल का डब्बा, है ना, जो आपका रेल चलती रहती है, झक 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 चलती रहती है। इसकी ये कोई वेलोसिटी से चल रही होगी इस डायरेक्शन। यहां पे ये रेल की वेलोसिटी, ये जो आपका डब्बा है, ये डब्बा कितना दिया हुआ है, तो ये डब्बा है मेरे भाई 10 मीटर। कितने का है, आगे पढ़ते हैं। दीवारों के डब्बों की विपरीत दीवारों के बीच गति कर रहा है, यानी एक गेंद है जो गति कर रहा है, उस दीवारों पर यह 1 मीटर पर सेकंड की चाल से उसके उनके लंबवत प्रत्यास्थ संघट्ट करती है। यानी आपका एक बॉल है सर, ए पर पैसा कब से चलेगा, पैसे कब से चलेगा, ये आपका बॉल, अब ये बॉल है तो इधर आपका बॉल मूव करेगा। इस समय ये जो वेलोसिटी दिया गया है, ये वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन दिया गया है, और ये क्या है आपका 1 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन आपका 1 मीटर पर सेकेंड है। उसके बाद रेल गेंद की गति के दिशा में समानांतर 10 मीटर पर सेकेंड के नियत वेग से गतिमान है। यानी यहां पे जो दिया गया है वो 10 मीटर पर सेकेंड है, यानी वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड दिया है, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड दिया। तो भूपृष्ठ से देखने पर क्या क्या संभावना है, ये चीज आपसे पूछा गया है, ठीक है। पेड क्लास स्टार्ट है भाई, शर्मा जी पेड क्लास स्टार्ट है। अब यहां पे आपसे पूछा गया है कि भूपृष्ठ से देखने पर, यानी कोई यहां पे ग्राउंड पे बैठकर इसको देख रहा है, तो ग्राउंड पे बैठकर देखेगा तो सबसे पहले आपको इसकी वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। इसकी आपको जो ट्रेन है और जो बॉल है उसकी वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, है ना। तो वेलोसिटी अगर आप निकालते हैं तो देखिए क्या होगा, अगर आप ऐसे लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये होगा मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद आपका यहां से वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन कितना दिया गया है, तो 1 मीटर दिया गया है, इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी ग्राउंड पे बैठे हुए व्यक्ति को ये दिखेगा, है ना, और माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये 10 मीटर दिया है। तो यहां से हम इधर भेजते हैं तो वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड ये देखेगा 11 मीटर पर सेकेंड से। ये तो रहा पहली बात, यानी कि जब ये इधर से जा रहा होगा, जब ये बॉल इधर से जा रहा होगा, ठीक है, जब ये बॉल इधर से जा रहा होगा तो उस समय इस यहां पे जो ऑब्जर्वर बैठा होगा, यहां पे जो पर्यवेक्षक बैठा होगा, उसके हिसाब से ये बॉल 11 मीटर पर सेकेंड से चल रही होगी, ठीक है, 11 मीटर पर सेकेंड से चल रही होगी। अब ये बॉल क्या हुआ, यहां इस पे आया तो अपने डायरेक्शन को मूव करेगा। अब डायरेक्शन को मूव किया तो अब इसके हिसाब से हम लोग बात करेंगे, ठीक है। जब ये मूव किया तो उस कंडीशन में आपका क्या हो जाएगा, उस कंडीशन में आप लिखोगे यही चीज वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या हो जाएगा, तो वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन और प्लस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी यहां से वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू माइनस, क्योंकि डायरेक्शन चेंज कर दिया है, इधर वाले को प्लस आपने माना था तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये -1 + 10 हो जाएगा,
और ये -9 सॉरी यहां पे आपका क्या हो जाएगा 9 मीटर पर सेकेंड, यानी वे 10वें सेकेंड के बाद वहां पहुंचेगा तो उस कंडीशन में वो क्या हो जाएगा 9 मीटर पर सेकेंड से रहेगा। ठीक है, क्या होगा 9 मीटर पर सेकेंड से होगा। तो ये दो कंडीशन, यहां तक किन्हीं को डाउट हो सर ए पर क्लास की टाइमिंग क्या है, ए पर क्लास की टाइमिंग 10 से 12 है। ठीक है, पेड क्लास कब से चलेगा शर्मा जी, पेड क्लास चल रहा है ना, 10 से 12 आज ही से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, यहां तक किन्हीं को दिक्कत हो, क्योंकि ये थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है और बड़ा मस्त क्वेश्चन है, तो यहां तक किन्हीं को दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं। ये दोनों यानी इधर से गया तो इसको क्या फील हुआ 11 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, और आपका इधर से आने लगा, टकराने के बाद इधर से आने लगा, तो यहां पे देखिए ये बोला है कि ये क्या है आपका, ये बाउंसिंग कर रहा है, इलास्टिकली बाउंसिंग कर रहा है, तो उस कंडीशन में उसी स्पीड से जाएगा। तो इधर से आपका गया, तो इधर से जाने में क्या हो गया, देखिए हम लोग डायरेक्शन इधर करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, -1 + 10 तो 9 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। यहां तक किन्हीं को डाउट हो तो बताइए, किन्हीं को थोड़ा सा भी डाउट हो तो बताइए, क्योंकि क्वेश्चन इसी बेस पे किया गया है, तो हम लोग इसी बेस पे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, किन्हीं को डाउट हो तो बताइए। बोलिए किन्हीं को डाउट है, चले ऑप्शन पे जवाब दीजिए, चले ऑप्शन पे। ऑफलाइन क्लास को टाइमिंग क्या है सर, ऑफलाइन क्लास का टाइमिंग है आपका 10 से 12 मॉर्निंग में। चलिए अब पहला आपका क्वेश्चन ये है कि गेंद की गति की दिशा प्रत्येक 10 सेकंड में बदल जाएगी, तो क्या गेंद की गति की दिशा ऋणात्मक हो रही है क्या, गेंद की गति की दिशा ऋणात्मक होती तो ये माइनस साइन आता है ना, ऋणात्मक होती तो माइनस साइन आता है ना, लेकिन ऋणात्मक तो है नहीं, ये है धनात्मक, तो धनात्मक है और ये बदल रही है 10 सेकंड के बाद, तो ये बिल्कुल गलत आंसर है। ये क्या है, बिल्कुल गलत आंसर है, ये नहीं होगा, ये आपका ए ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, ए ऑप्शन नहीं होगा। अगला, प्रत्येक 10 सेकंड में, प्रत्येक 10 सेकंड में, प्रत्येक 10 सेकंड में गेंद की चाल बदल जाती है। बिल्कुल भाई बदल रही है, ये 9 मीटर पर सेकंड हो जा रही है, क्या हो रही है 9 मीटर पर सेकंड हो जा रही है ना, क्या हो रही है 9 मीटर पर सेकंड हो जा रही है, तो बिल्कुल सही बात ये बोला है ना। उसके बाद 20 सेकंड में के किसी भी समय अंतराल में गेंद की औसत चाल अचर रहती है। हाँ, 20 सेकंड के बाद अगर औसत चाल की बात करें, क्या बात करें, औसत चाल की बात करें, तो औसत जो चाल होगा तो कुल दूरी, तो 10 चला 10 गया, 10 और 10 20 हो जाएगा, 20, और टाइम कितना लगा, टाइम इधर से जाने में 10 सेकेंड, इधर से जाने में 10 सेकेंड, 20 सेकेंड टाइम लगा, तो ये 1 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, यानी 20 सेकेंड में आपके क्या हो गए, 20 सेकेंड में जो औसत चाल है वो अचर रहेगा, 20 सेकेंड में जो औसत चाल है वो क्या रहेगा, अचर रहेगा। ठीक है, तो ये आपका ये भी ऑप्शन सही है। उसके बाद बोल रहा है गेंद गेंद का त्वरण भूपृष्ठ से देखने पर भी वही होगा जो रेल का होगा। जैसे मान लीजिए आप कार में बैठे हैं और कार में बैठे हैं और कार का एक्सेलरेशन बढ़ते चला जा रहा है, तो आपका एक्सेलरेशन नहीं बढ़ रहा है, बिल्कुल बढ़ रहा है। ये कहां से दिखेगा, तो जो ग्राउंड पे बैठा है, जो धरती पे बैठा है, उसको दिखेगा कि आपका भी एक्सेलरेशन वही है जो कार का है। तो वही चीज ये बोला है कि गेंद का त्वरण, जैसे मेरे हाथ में कार में बैठा हूं और ये गेंद रखा हूं, तो गेंद का त्वरण और मेरे हाथ का त्वरण और कार का त्वरण ग्राउंड से बैठे हुए व्यक्ति को सेम ही दिखाई देगा। यानी जो कार का त्वरण होगा वही किसका त्वरण होगा मेरे भाई, वही आपका गेंद का त्वरण होगा। तो ये बिल्कुल आपका डी ऑप्शन भी सही है, डी ऑप्शन भी क्या है, सही है। किन्हीं को कोई दिक्कत हो तो बताइए, यहां तक कोई दिक्कत किन्हीं को। विकास जी सर ऑफलाइन क्लास की टाइमिंग भी बता दीजिए,
ऑफलाइन क्लास की टाइमिंग है 10 से 12 मॉर्निंग में, ठीक है। किन्हीं को यहां तक दिक्कत? चलिए अगला हम लोग बात करेंगे। अगला देखिए, ये इंग्लिश के लिए आप 9th 10th और 11th 12th के जो भी आपके फ्रेंड है और अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चौहान सर हैं जो इंग्लिश के बहुत बेस्ट फैकल्टी हैं, है ना। उनका एक बैच 26 जुलाई से स्टार्ट हुआ है ना, बीपीएस शिक्षक भर्ती 4.0 के लिए, ठीक है। तो यहां से आपका ये 26 जुलाई के है, जिसका फी आपका 1499 रुपया है, जो 9th 10th और 11th 12th क्लास दोनों के लिए। तो आपके दोस्त है ना, आपके जानने वाले कोई इंग्लिश के तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह से जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको चौहान सर पढ़ाएंगे। बस मस्त फैकल्टी है इंग्लिश के, बेहतरीन फैकल्टी है, वन ऑफ दी बेस्ट फैकल्टी इन इंग्लिश, है ना। तो यहां पे आप इनसे जुड़ सकते हैं। चलिए अगला आपका ये जो ग्राफ कुछ दिया गया है, यानी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त हो गया मेरे भाई, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब हम लोग को पढ़ना है क्या, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं सोचा कि भाई सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करा ही दो ताकि सभी को फायदा हो जाए, है ना। ये जल्दी आपको यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है, अगर है तो फिर एक एक पार्ट करके है। तो मैं इसको भी आपका पूरा क्वेश्चन मैं इसका सभी का मैं क्वेश्चन करा ही दे रहा हूं, है ना। अति लघु, लघु और दीर्घ ये सारे क्वेश्चन करा दे रहा हूं ताकि आपको कभी भी दिक्कत ना हो। और ये हमारे अगर भाई जो टीजीटी की तैयारी करते हैं या 6 to 8 की तैयारी करते हैं तो फिजिक्स के लिए फायदे है, ठीक है, ये फायदेमंद है फिजिक्स के लिए, है ना। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ग्राफ एक ये आपका ए है, ये ग्राफ ए का है, बी का है और सी का है और डी का है। यहां पे इसका कुछ मिलान करने वाला दिया गया है। इसमें पहला पूरी समय अवधि में u ग्रेटर देन 0 और a लेस देन 0। तो यहां मेरे दोस्त जानिए, अगर आपका ग्राफ अगर मैं एक सेशन की बात करूं और आपका ग्राफ कुछ दिया हो, ध्यान से देखिएगा, पोजीशन टाइम ग्राफ दिया हो, अगर इस तरह कर्व बनाया हो, पोजीशन टाइम ग्राफ में इस तरह कर्व बनाया हो, तो ये कर्व आपका अगर इस पे आप स्लोप बनाते हो, क्या बनाते हो, स्लोप ड्रॉ करोगे, तो ये स्लोप आपका धनात्मक होगा। ये स्लोप क्या होगा, धनात्मक होगा। और स्लोप जब धनात्मक होगा तो इसकी वेग ग्रेटर देन 0 हो जाएगी। वेग क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 0। लेकिन ये किसको बता रहा है, ये निगेटिव को बता रहा है, निगेटिव एक्सेशन को बता रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, इसके लिए एक्सेशन आपका लेस देन 0 हो जाएगा। दूसरा ग्राफ की अगर बात करें, दूसरा ग्राफ मैं यहां बना दे रहा हूं, देखिए एक और इसी तरह ऑप्शन दिया है, v लेस देन 0 आपका तथा a ग्रेटर देन 0। तो इसके लिए मेरे भाई ये ग्राफ बनता है। इसके लिए अगर आपका ये x है और ये आपका कोई टाइम t है तो इसके लिए ग्राफ ये बनता है। जब भी आप ये ग्राफ को देखिएगा तो आपको याद आएगा एक्सेशन ग्रेटर देन 0 है और वेलोसिटी जो कि स्लोप, अगर मैं इसमें बनाना चाहूं, इस पे क्या ड्रॉ करना चाहूं, स्लोप ड्रॉ करना चाहूं, तो स्लोप आपका ग्रेटर देन 90 डिग्री है, यानी निगेटिव स्लोप है, तो वेलोसिटी लेस देन 0 होगा। ये दो फिगर क्लियर होना चाहिए, ये दो फिगर क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, है ना। तो ये दोनों फिगर आपका क्लियर हो गया, यानी कि आपका इसमें दो फिगर हम लोग देख रहे हैं, एक आपका C है और एक आपका D है। तो D किसके मैच कर रहा है, D 1 से मैच कर रहा है। D किससे मैच कर रहा है, 1 से मैच कर रहा है। तो मैं यहां पे 1 लिख दे रहा हूं, लास्ट में मैं उसमें ड्रॉ कर दूंगा। और C किससे मैच कर रहा है, C आपका 4 से मैच कर रहा है, तो मैं यहां पे 4 लिख दे रहा हूं। किसी को दिक्कत यहां तक, किसी व्यक्ति को, किसी दोस्त, किसी भाई को दिक्कत है ना, किसी गुरुजन को दिक्कत नहीं ना। चलिए अगला अब हम लोग ये बात करेंगे, ये आपका तीसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं। तीसरा पॉइंट में क्या लिखा है, इसमें t ग्रेटर देन 0 यानी t पॉजिटिव वैल्यू हो
पर ऐसा बिंदु जहां पे विस्थापन शून्य हो रहा हो, तो बिल्कुल इस ग्राफ में देखिए यहां से टाइम बढ़ रहा है और टाइम धीरे धीरे बढ़कर यहां आ रहा है, तो यह तो t ग्रेटर देन 0 ही है, लेकिन यहां पे विस्थापन क्या हो गया, विस्थापन जो है वो 0 के बराबर है। विस्थापन क्या हो गया, 0 के बराबर हो गया। विस्थापन क्या हो गया, 0 के बराबर हो गया, है ना भाई। ऑनलाइन और ऑफलाइन, ठीक है, दोनों क्लास का टाइम सेम है ना। आप जैसे परचेज करते हैं आपको ऑनलाइन उसी क्लासरूम से ऑनलाइन भी चलता है और ऑफलाइन दोनों चलता है, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, 0 के बराबर होगा। तो यहां पे विस्थापन 0 हो गया, यानी t ग्रेटर देन 0 हो गया। तो ये ऑप्शन किसके लिए बन रहा है, तो थर्ड वाले के लिए बन रहा है, ये आपका थर्ड वाले के लिए। तो ये सेकंड में पूरी समय अवधि में x ग्रेटर देन 0 पे, x ग्रेटर देन 0 पे आपका क्या है, तथा इसके बिंदु पर v0 तथा एक बिंदु पर a0 हो। यहां पे देखिए अगर आप यहां पे ड्रॉ करते हैं तो इस कंडीशन पे क्या हो जाएगा, v0 हो रहा है क्योंकि स्लोप 0 है। क्या है, स्लोप 0 है, तो v0 हो रहा है। तो यहां पे v0 तो a भी आपका क्या हो जाएगा, a भी 0 होगा। तो ये आपका किसके लिए हो जाएगा, ये 2 के लिए हो जाएगा। अब यहां पे देखिए, अब मैं ऑप्शन मिला रहा हूं, ये चीज देखिए। पहला ए फिगर के लिए मैं ये मिटा दे रहा हूं। पहला ए फिगर के लिए आपका कौन सा, ए फिगर के लिए जो ऑप्शन होगा वो ए फिगर के लिए, आइए ए फिगर के लिए हम लोग 2 के साथ जाएंगे। ए फिगर के लिए, सॉरी, ए फिगर के लिए किसके साथ, ए फिगर के लिए 3 के साथ जाएंगे। ए फिगर के लिए क्या होगा, 3 के साथ जाएंगे। उसके बाद बी फिगर, बी फिगर हम लोग किसके साथ जाएंगे, तो ये आपका 2 के साथ जा रहा है। बी फिगर किसके साथ, 2 के साथ जा रहा है। और सी फिगर किसके साथ जा रहा है, तो सी फिगर आपका सी फिगर 4 के साथ जा रहा है। और आपका डी फिगर जो है, डी फिगर किसके साथ जा रहा है, 1 के साथ जा रहा है। डी फिगर किसके साथ जा रहा है, 1 के साथ जा रहा है ना। ठीक है, 3, इसका 3 हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा, इसका 1। ठीक है, 3 2 4 1। ठीक, किन्हीं को डाउट, विकास जी आप क्या बार बार पूछ रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। देखिए ये आपका जो बैच है द्रोणा बैच, उसका है ना ऑनलाइन क्लास और ऑफलाइन क्लास दोनों सर 11th के एनसीईआरटी बुक से बता रहे हैं। हाँ बिल्कुल, 11th के एनसीईआरटी आपके एग्जाम्पलर्स है, ये 11th के एग्जाम्पलर्स है। विकास जी आपका ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों एक ही टाइम में चलता है, दोनों क्लासरूम से ही चलता है ना। ठीक है, चलिए यहां तक इनमें, इसमें किन्हीं को डाउट हो तो एक बार आप बोल सकते हैं कि इस पॉइंट में डाउट है, मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, अंकिता राज, ठीक है, खुश रहिए। अगला, अगला क्या है, बोला कि किसी एक समान गति से आती हुई क्रिकेट गेंद को बाला मारकर वापस लौटा दिया गया। गेंद के अति अल्पकाल के लिए ही बल्ले के संपर्क में रही, समय के साथ गेंद और त्वरण में होने वाले परिवर्तन को दर्शाएं, है ना। विपरीत दिशा में त्वरण की दिशा, विपरीत दिशा में त्वरण की दिशा को धनात्मक मान लिया लीजिए। अब यहां पे देखिए मेरे भाई, ये आपका एक बैट है, ये आपका एक बैट है ना, ये आपका क्या है, बैट है। और इस ये बैट जो है ना, ये आप बैट है, यहां से कोई बॉल आया, यहां से आपका कोई बॉल आया, ठीक है, ये आपका बॉल है और ये बॉल आ रहा है, ये आपका बॉल इस पे आ रहा है और बहुत कम समय के लिए इस पे टकराया और फिर वापस हो गया। बहुत कम समय के लिए टकराया और इस पे वापस हो गया। अब यहां से ये आ रहा है, लो अब यहां पे क्या है, जैसे ही आएगा तो ये तो कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी है तो उस कंडीशन में एक्सेशन 0 होगा। तो अगर मैं यहां पे एक्सेशन टाइम ग्राफ बनाऊं, एक्सेशन टाइम ग्राफ बनाऊं, तो उसके लिए आपको देख लीजिए
ये आ रहा है, यहां से चलना शुरू किया, समय बीत रहा है बीत रहा है बीत रहा है, जैसे ही बैक पे आया तो ये क्या होगा, थोड़ा सा पीक होगा, फिर ये आपका हो जाएगा। तो ये है आपका AT ग्राफ, यानी कि बहुत शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए लगेगा, बहुत शॉर्ट इंटरवल टाइम के लिए ये लगेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक पीक बनाएगा और फिर आपका उसी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चला जाएगा। यानी इस पे जैसे ही बला पे आएगा, जैसे ये बला है तो बॉल आया, आप इसको हिट करिएगा तो इसके डायरेक्शन को आपने बदला, हिट किया तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, उस कंडीशन में ये वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ के टाइम के लिए लगा, यानी ये बहुत छोटा समय है, बहुत छोटा समय के लिए इसका एक्सेशन बढ़ा और फिर धड़ाम से गिर गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये ग्राफ होगा। ठीक है, डेली यूट्यूब पर क्लास चल रहा है सर जी, ये सब क्वेश्चन ऑफलाइन क्लास में भी करवाइएगा ना सर? बिल्कुल, सब ऑफलाइन क्लास में भी होगा, है ना। चलिए अब आगे चला जाए, इनमें किन्हीं को दिक्कत, इस क्वेश्चन में किन्हीं को दिक्कत हो तो बोलिए। नहीं ना, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए सर। प्रैक्टिस सेट भी चलाइएगा, बिल्कुल प्रैक्टिस सेट चलेगा, है ना, आएगा वो भी टाइम आएगा, प्रैक्टिस सेट चलेगा आप लोगों का, है ना, उसका भी बैच लाया जाएगा। अगला क्वेश्चन में है, एक विमीय गति के ऐसे उदाहरण बताइए। एक आपको उदाहरण बताना है, ठीक है, विमीय गति के लिए उदाहरण बताना है। तो उदाहरण के लिए पहला ये बोला गया है, धनात्मक x दिशा में चलता हुआ कण आवर्ती रूप से विराम में आता है और फिर आगे बढ़ जाता है। दूसरा, धनात्मक x दिशा में चलता हुआ कण आवर्ती रूप से विराम में आता है और फिर पीछे लौट जाता है। ठीक है, तो आवर्ती रूप से ये बोला गया है, क्या है, आवर्ती रूप से बोला गया है। ठीक है, ठीक है, तो आवर्ती रूप से बोला गया। अब इसके लिए अगर आप बात करते हैं, इसके लिए बात करते हैं तो देखिए, मैं मान लेता हूं एक आवर्ती रूप से जो चल रहा है, अगर कोई x हो जो t माइनस साइन टी हो, क्योंकि आवर्ती रूप से साइन और कोसाइन का होता है। क्या होता है, साइन और कोसाइन का। थ्योरी नहीं करवाइएगा सर, थ्योरी होगा, बिल्कुल होगा, है ना। तो यहाँ t साइन t का है ये वाला, है ना। उसके बाद अगर आप इसमें देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, t पॉजिटिव ही रहेगा। क्या हो जाएगा, t पॉजिटिव ही रहेगा, ये विराम में आएगा और फिर आगे बढ़ जाएगा इस कंडीशन में। तो इसके लिए आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा ये, और दूसरे के लिए इक्वेशन अगर आप लिखना चाहते हैं xt वाला, तो ये हो जाएगा क्या, अगर sin t की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, sin t की बात करते हैं, तो sin t क्या हो जाएगा, sin t के लिए आप ये चीज लिख सकते हैं। और यहां पे क्या होगा, जब भी साइनोसॉइडल फंक्शन की ग्राफ होगा तो ये ग्राफ बनेगा, है ना। तो ये ग्राफ बनेगा, तो यहां पे देखिए विराम में होगा, निगेटिव में जाएगा, फिर पॉजिटिव में जाएगा। लेकिन इसका जो है, इसका ग्राफ अगर बनाते हैं तो इसका ग्राफ क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव ही रहेगा, है ना। ये आपका कुछ पॉजिटिव ही रहेगा। यहां से अगर आप ग्राफ बनाते हैं तो ये आपका टी टाइम है, यहां से ग्राफ ऐसे चलेगा, तो ये पॉजिटिव रहेगा, जीरो होगा, फिर पॉजिटिव हो जाएगा, जीरो होगा, फिर पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये वाला ग्राफ है। सर इस बार दूसरे राज्य वाले मौका मिलेगा कि नहीं, कहीं तैयारी करना, बेकार तो ना। अरे भाई, बेकार क्या चीज होता है, कोई बेकार चीज नहीं होता है ना, बेकार कुछ आता नहीं है। ठीक है, आप ध्यान में रखिएगा। तो आपका ऑप्शन ए के लिए, क्योंकि ए के लिए आपका टी इनिशियल पहले ही दिया गया है ना, तो ए के लिए अगर ग्राफ बनाते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका इस तरह। तो ये एक बार निगेटिव यानी कि जीरो होगा और फिर पॉजिटिव में जाए, फिर जीरो, फिर पॉजिटिव में जाएगा। लेकिन इसके लिए ग्राफ बनाइए तो ये क्या हो जाएगा, ये निगेटिव में जाएगा, फिर पॉजिटिव में। ये एग्जाम्पल पूछा था, तो पहले ए के लिए एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो ए के लिए मैंने एग्जाम्पल बोला, ए का एग्जाम्पल जो है वो क्या है आपका टी माइनस साइन
टी, और बी के लिए एग्जाम्पल हो गया आपका साइन टी। ये आपका दो एग्जाम्पल है, डायरेक्ट आपसे एग्जाम्पल पूछा है, ठीक है। ठीक है, चलिए, बिल्कुल जी नंबर नहीं घटना चाहिए, नंबर वहीं रहेगा। अब आपसे क्या बोला, आपसे फिर एग्जाम्पल पूछा गया, गिव द एग्जाम्पल ऑफ ऑलमोस्ट ऑफ अ मोशन वेयर x ग्रेटर देन 0, p लेस देन 0 और a ग्रेटर देन 0 एट द पार्टिकुलर इंस्टेंट। ठीक है, किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट पे आपसे ये चीज पूछा गया है। ठीक है, किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट पे आपसे ये चीज पूछा गया। तो यहां पे देखिए, मैं मान लेता हूं एक इक्वेशन है a प्लस बी ई टू द पावर माइनस गामा। ये हमने माना है क्योंकि ये बोला है कि आप मुझे एग्जाम्पल दीजिए। क्या दीजिए? आप मुझे एग्जाम्पल दीजिए। तो इस एग्जाम्पल के लिए मुझे मेरे पास x की वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए, b की वैल्यू निगेटिव होना चाहिए, फिर एक्सेशन की वैल्यू क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए। तो चलिए मैं इसको डिफरेंशिएट करना शुरू करता हूं। जब भी मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो देखिए मेरे भाई, ये आपका dx बाई dt ये क्या दे देगा? ये वेलोसिटी दे देगा। क्या दे देगा? वेलोसिटी दे देगा, है ना। अब यहां वेलोसिटी देगा तो dx के जगह क्या हो जाएगा? a प्लस बी ई टू दी पावर माइनस गामा टी, ई टू दी पावर माइनस गामा टी बाई डी टी। यहां से मेरे भाई अगर आप निकालते हैं तो ये क्या निकल के आएगा? देखिए, ए कांस्टेंट है, ये क्या है? आपका कांस्टेंट है। जब ए कांस्टेंट है तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा, प्लस बी और इसका जैसा का तैसा, जैसा का तैसा, ये हम लोग यहां पे पढ़ते हैं e टू दी पावर, कोई भी हो e टू दी पावर x को dx के साथ, तो जैसा का तैसा होता है, जैसा का तैसा होता है। अगर d e टू दी पावर ax हो बाई dx हो तो a बाहर जैसा का तैसा, a बाहर जैसा का तैसा। अगर d e टू दी पावर माइनस गामा t हो और dt के साथ तो जैसा का तैसा, माइनस गामा बाहर e टू दी पावर माइनस गामा t, ये जैसा का तैसा। तो यहां भी जैसा का तैसा ही हम लोग लिखेंगे, यहां भी जैसा का तैसा होगा, जैसा का तैसा होगा। तो यहां पे जैसा का तैसा करिएगा तो ये क्या हो जाएगा? माइनस गामा बाहर e टू द पावर माइनस गामा t हो जाएगा। और ये अगर करते हैं तो माइनस गामा बी e टू द पावर माइनस गामा t हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी वेलोसिटी आ गई, ये आपकी वेलोसिटी आ गई। अब आपको क्या बारी है? एक्सेशन निकालने की बारी है। तो जब आप एक्सेशन निकालिएगा तो एक्सेशन क्या हो जाएगा? dv बाई dt होगा, और dv के जगह आप क्या पुट करिएगा? माइनस गामा बी ई टू द पावर गामा टी। ठीक है, माइनस गामा बी ई टू द पावर गामा टी पुट करिएगा तो ये माइनस गामा बी ई टू द पावर माइनस गामा टी हो जाएगा बाई dt। यहां से आप ये कांस्टेंट है, माइनस गामा बी कांस्टेंट है, डी ई टू द पावर माइनस गामा टी बाई डी टी करिएगा, यहां भी जैसा का तैसा आएगा। जैसा का तैसा करिएगा तो माइनस गामा बाहर, तो ए जो है माइनस गामा बाहर होगा तो माइनस माइनस प्लस गामा स्क्वायर बी, और ये क्या हो जाएगा? ए टू द पावर माइनस गामा टी। आप देखिए मेरे भाई, यहां पे किसी भी वैल्यू के लिए अगर हम बात करें, किसी भी वैल्यू के लिए अगर मैं बात करूं तो ये क्या हो जाएगा? यहां पे x आपका क्या हो रहा है? पॉजिटिव हो रहा है कि नहीं? x क्या हो रहा है? पॉजिटिव हो रहा है। ठीक है, तो यहां x ग्रेटर देन 0 है। इस कंडीशन में मैं बात करूं तो यहां पे वेलोसिटी क्या है? यहां पे वेलोसिटी देखिए, ये निगेटिव है कि नहीं है? तो v लेस देन 0 हो गया। और यहां पे मैं एक्सेशन की बात करूं तो एक्सेशन क्या है? पॉजिटिव है, तो a ग्रेटर देन 0 हो गया। तो आपका ये इस क्वेश्चन के लिए ये एग्जाम्पल हो सकता है। अब आप ये बोलिएगा कि गुरुदेव आपका क्या ये हम लोग ये ए के जगह ए ही लिखेंगे या कुछ और लिख सकते हैं? तो आप कोई भी कांस्टेंट यहां पे यूज कर सकते हैं, कोई भी कांस्टेंट क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। प्लीज आप लोग सेशन को
लाइक करिए, है ना, लाइक बहुत कम दिख रहा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आप इसको कोई भी कांस्टेंट, यहाँ पे ये आपका ए बी और गामा क्या है, एनी कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट है ना, कोई भी कांस्टेंट है, तो आप यहाँ पे इसके लिए ये आप एग्जाम्पल के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, ये आप एग्जाम्पल के रूप में लिख सकते हैं, है ना। किन्हीं को कोई डाउट हो तो बताइए, इसमें कोई भी डाउट हो तो बोलिए, धड़ाधड़ कमेंट कीजिए, कोई भी डाउट हो। सर पीजीटी फिजिक्स के लिए प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट आता है, अभी नहीं आ रहा है, आने वाला है ना, जब आएगा आपको बता दिया जाएगा, आप लोग ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, बोला है एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग थ्रू अ फ्लूइड is observed to have acceleration is given by, एक इक्वेशन दिया गया है। इक्वेशन क्या है मेरे भाई, a is equal to g माइनस bv। इतना लंबा चौड़ा ये दिया गया है, इतना लंबा चौड़ा ये स्टेटमेंट दिया है। where g is gravitational acceleration, b is the constant after a long time of release, it is observed to fall with constant speed, what must be the value of the constant speed। आपसे ये बोला गया मेरे भाई कि जैसे हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से छोड़ते हैं, जैसे किसी ऑब्जेक्ट को हमने ऊपर से छोड़ा, तो जैसे ही ऊपर से हम छोड़ेंगे तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट आपका आएगा, आ रहा है आ रहा है आ रहा है, लेकिन कुछ समय के बाद ये फील हुआ कि इसकी वेलोसिटी अभी क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। जब इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई तो उस कंडीशन में आपका क्या हो जाएगा, उस कंडीशन में आपसे पूछा गया है कि इस कांस्टेंट वेलोसिटी का क्या हो सकता है, जिसके लिए आपको इक्वेशन गिवन है, जिसके लिए इक्वेशन गिवन है। तो जब भी वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, जब भी वेलोसिटी क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तो उस कंडीशन में आपका क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। अगर आप वेलोसिटी की बात करते हैं, इफ v यानी कांस्टेंट है तो a इक्वल टू 0 हो जाएगा, और जीरो एक्सेशन के लिए आप लिखिएगा माइनस जी बी वी, और यहां से आपका बी वी इक्वल टू जी हो जाएगा और v इक्वल टू जी बाई बी हो जाएगा आपका आंसर। v इक्वल टू क्या हो जाएगा, g बाई बी। यानी आपका जो कांस्टेंट स्पीड होगा वो कांस्टेंट स्पीड किसके बराबर होगा, तो v इक्वल टू जी बाई बी के बराबर होगा। v इक्वल टू क्या हो जाएगा, g बाई वी के बराबर हो जाएगा। फिरोज जी क्या बोल रहे हैं, सर ऑफलाइन बैच का टाइमिंग क्या रहेगा क्लास का। ऑफलाइन बैच का आपका 10 से 12 सेम टाइम है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों एक ही साथ चल रहा है ना, तो सेम टाइम है, क्लास से ही आपका क्लास चलता है, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों। ठीक है, चलिए यहां तक किन्हीं को दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो तो आप बोल सकते हैं कि सर ये चीज डाउट है ना। तो ये आपका अति लघु कंप्लीट हुआ, अब है लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, तो लघु उत्तरीय प्रश्न जो है, सर आप बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, थैंक यू दिलकुश जी। लघु उत्तरीय प्रश्न आपको करना है, तो ये प्रश्न आपका क्योंकि टाइम भी हो चुका है ना, तो ये हम लोग प्रश्न कल के क्लास में पढ़ेंगे, है ना, जिसमें हम लोग लघु और अति लघु ये दोनों क्लियर करेंगे, ये सॉरी लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय ये दोनों क्लियर करेंगे कल के क्लास में। तो कल आप लोग इसी समय जुड़िएगा 10 से 11 में। ये आप घबराने की जरूरत नहीं है, ये मंडे टू फ्राइडे चलता रहेगा। ठीक है, मंडे टू फ्राइडे। यूट्यूब पर फिर क्लास बंद हो जाएगा ना सर, यूट्यूब पर क्लास कभी बंद नहीं होगा, ये क्लास आपका डेली चलता रहेगा, मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे संडे कुछ मैं टाइम लेता हूं, जिससे कुछ क्वेश्चंस को एनालिसिस करता हूं, और उस क्वेश्चन को आगे चल के जब आपका एग्जाम्पलर्स कंप्लीट हो जाएगा तो उस समय मैं एग्जाम्पलर्स के बाद उस सारे क्वेश्चंस को यहां कराऊंगा। और आपको ऑफलाइन बैच अगर आप परचेज करते हैं तो आपको फायदा यह है कि आपका बेसिक कमजोर है, ठीक है,
तो आपका बेसिक से एडवांस तक होगा। उसमें आपको एक और फायदा होगा, जो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है चाहे उसके एक्सरसाइज क्वेश्चन है, वो सारे क्वेश्चंस क्लासरूम में कराए जाएंगे। ठीक है, जो डीपीपी मिल रहा है वो आपको मिलेंगे। और हमारे यूट्यूब भाई को ये फायदा है कि सारे जो एग्जाम्पलर्स क्वेश्चन है एनसीईआरटी के, वो उनके यूट्यूब पे मिल जाएंगे। और साथ ही साथ जब आगे आने वाले दिनों में कुछ क्वेश्चंस और मैं एक्स्ट्रा लेके आऊंगा, जो प्रीवियस ईयर्स कुछ क्वेश्चंस होगा, है ना। तो आप लोग जुड़िए, अपने दोस्त में चर्चा करिए कि भाई प्लेटफॉर्म में पीजीटी फिजिक्स का क्लास बेहतरीन चल रहा है, शुरू हो गया है। जिनको जुड़ना है वो जुड़ जाएं और अपने रिजल्ट वो आपका बरकरार रिजल्ट हो और आप जॉब करें, है ना। ये तो हम लोग का कामना रहता ही रहता है कि जो बच्चे हम लोग से जुड़े हैं उनका जॉब हो जाए, जो दोस्त हम लोग से जुड़े हैं उनका जॉब हो जाए, है ना। तो मिलते हैं कल आपसे इसी टाइम पे 10 से 11 रात में, है ना। तब तक के लिए सभी को गुड नाइट, बाय बाय, लव यू, गुड नाइट। धीरज जी बोल रहे हैं थ्योरी ऑनलाइन ऑफलाइन में सेम है या डिफरेंट? सब सेम रहेगा, ऑनलाइन ऑफलाइन सभी सेम रहेगा, अलग कुछ नहीं है। आपका ऑफलाइन बैच सेम के साथ चल रहा है ना धीरज जी, उससे टेंशन नहीं लेना, दोनों सेम ही रहेगा, सब कुछ मटेरियल मिलता रहेगा।